जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि 22 नवंबर 2024 को काल भैरव जयंती पड़ रही है। काल भैरव जयंती या भैरव जयंती या काल भैरव अष्टमी, ये जो दिन होता है ये भैरव जी को विशेष रूप से समर्पित होता है। काल भैरव जयंती वाले दिन अगर आप भैरव जी के किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो ये बहुत ही उत्तम समय होता है। इस बार जो भैरव अष्टमी है, काल भैरव जयंती है, ये 22 नवंबर 2024 को पड़ रही है और ये मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी कहलाती है। यानी कि अष्टमी तिथि को इसको कालाष्टमी भी कहा जाता है और भैरव जयंती या भैरवाष्टमी भी कहा जाता है। अगर आप भैरव जी के उपासक हैं या आप भैरव जी के किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो ये बहुत ही उत्तम समय माना जाता है। इस दिन आप भैरव जी के शाबर मंत्रों को एक दिन में सिद्ध कर सकते हैं। भैरव जी के किसी भी तांत्रिक मंत्र को एक दिन में सिद्ध कर सकते हैं, या फिर भैरव जी के किसी भी स्तोत्र का पाठ अगर आप करते हैं और आप चाहते हैं कि हम वो स्तोत्र सिद्ध कर लें तो ये बहुत ही अच्छा समय होता है। इस दिन आप स्तोत्र की भी सिद्धि कर सकते हैं। या फिर भैरव कवच, आजकल लोगों के घर में तंत्र मंत्र की क्रियाएं, नज़र, टोना, जादू, ऊपरी चक्कर, चौकी बंधन, शक्ति बंधन, शरीर बंधन, व्यापार बंधन, ये सारी चीज़ें बहुत ही आम हो चुकी हैं। जैसे जैसे तंत्र का प्रचलन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे तंत्र का प्रयोग करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए लोगों के द्वारा अक्सर तंत्र क्रिया करवा दी जाती है। आपका बंधन, घर का बंधन, शक्ति का बंधन करवा दिया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा समय होता है। अगर आप इस समय पे भैरव कवच को सिद्ध कर लेते हैं और नियमित रूप से एक पाठ भैरव कवच का करते रहते हैं तो इससे आपकी सुरक्षा होती है और हर प्रकार का बंधन कटता है। और आपके ऊपर या आपके घर में जो भी कोई ऊपरी बला है, नकारात्मक शक्ति है, नेगेटिविटी है, उससे भी आपका बचाव होता है। भैरव जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। भगवान शिव के ही अवतार हैं और बहुत ही भयंकर होते हैं, बहुत ही भीषण होते हैं। भयहरणम च भैरवः, जो आपके भय को दूर कर दे उन्हें भैरव कहा जाता है। ये काशी के कोतवाल भी कहे जाते हैं। माता काली के साथ चलते हैं, माँ दुर्गा के साथ चलते हैं और हर प्रकार से इन्हें रक्षक माना जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि गांव देहात में जो गांव खेड़े होते हैं वहाँ पर भैरव जी का एक स्थान होता है जिन्हें रक्षक देवता के रूप में नियुक्त किया जाता है। और जिस भी स्थान के रक्षक भैरव जी हो जाते हैं वहाँ किसी भी भूत प्रेत, नज़र, जादू टोना, डंकिनी, डायन, चुड़ैल, मरी मसानी, किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो ही नहीं सकता जहाँ के रक्षक भैरव जी हो जाते हैं। भैरव जी के अनेकों रूप हैं। मुख्य रूप से अष्ट भैरव माने जाते हैं जिनमें काल भैरव, क्रोध भैरव, चंड भैरव, रुरु भैरव, महाभैरव, इस प्रकार से भैरव जी के अनेकों रूप हैं। कंकाल भैरव। तो भैरव जी के आप किसी भी रूप की उपासना कर सकते हैं, किसी भी रूप के मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी शाबर मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, वैदिक मंत्र को, तांत्रिक मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप साधना नहीं भी करना चाहते तो आप भैरव जी की पूजा अवश्य करें, भैरव जी को भोग अवश्य लगाएं, सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाएं। भैरव जी को भोग में आप उड़द के बड़े या उड़द की दाल के बने हुए पकोड़े, जलेबी, इमरती, दूध,
इन सभी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। शराब का भोग आप भैरव जी को लगा सकते हैं, जो लोग तामसिक रूप से भैरव जी की पूजा करते हैं। सात्विक जो लोग हैं, जो सात्विक रूप से पूजा करना चाहते हैं, वो शराब का भोग ना लगाएं, बाकी सभी चीज़ों का भोग वो लगा सकते हैं। भैरव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय अगर मैं आपसे कहूँ कि भैरव जी का वाहन है श्वान, यानी कि कुत्ता। भैरव जी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो भैरव अष्टमी के दिन, जिस दिन भैरव जयंती पड़ रही है, उस दिन आप कुत्तों को भोजन खिलाएं। ठीक है, चाहे काले रंग का कुत्ता हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो किसी भी प्रकार के कुत्ते को, किसी भी रंग के कुत्ते को आप उनको दूध पिलाइए, उनको भोजन खिलाइए, तो इससे आपको भैरव जी की कृपा प्राप्त होती है। और आपके जीवन में किसी भी ग्रह की दशा हो, चाहे शनि की दिक्कत हो, चाहे बुध की दिक्कत हो, मंगल की परेशानी हो, नौ के 9 ग्रह भैरव जी की कृपा से अनुकूल हो जाते हैं। कुत्तों को दूध पिलाने से विशेष रूप से राहु केतु के जो दोष हैं उससे हमको मुक्ति मिलती है। तो अगर आपके ऊपर राहु की दिक्कत है, केतु की दिक्कत है, तो आप कुत्तों को ज़रूर दूध पिलाएं। इससे आपके सारे रोग दूर होते हैं, शत्रुओं की दिक्कत इससे ख़त्म होती है। और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, कोई आपका शत्रु आपको बार बार तंत्र आपके ऊपर कर रहा हो, बार बार आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करी जा रही हो, आपके घर को बर्बाद कर दिया हो, तो ऐसे में आप भैरव जी की उपासना करें और भैरव जी को भोग लगाएं, भैरव जी के मंत्र से हवन करें और कुत्तों को भोजन कराएं। तो इससे आपको भैरव जी का आशीर्वाद मिलेगा, भैरव जी की कृपा मिलेगी और आपका जीवन धन्य होगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो सबसे जल्दी सिद्ध होने वाले जो मंत्र माने जाते हैं वो शाबर मंत्र होते हैं। तो अगर आप भैरव जी के किसी भी शाबर मंत्र का जाप करते हैं 22 तारीख को, तो आपका वो मंत्र तुरंत ही सिद्ध हो जाता है। कितना जाप आपको करना है, कैसे मंत्र सिद्ध करना है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले तो जो मंत्र की साधना करी जाएगी वो रात्रि काल में करी जाएगी, यानी कि 22 नवंबर 2024 को रात्रि काल में ये साधना करी जाएगी। भैरव जी को आपको भोग लगा देना है। भैरव जी को आपको काले रंग का कपड़ा ज़रूर चढ़ाना है, कम से कम 1.25 मीटर तो कपड़ा होना ही चाहिए। इसके अलावा भैरव जी को भोग लगाना है, सरसों के तेल का दीपक आपको लगाना है। चौमुखा दीपक आप लगाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आप संकल्प करेंगे कि किस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं और किस उद्देश्य से आप कर रहे हैं। अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पिता का नाम, आप कहाँ से हैं, ये सारी जानकारी आप संकल्प में देंगे। उसके बाद गणेश पूजन करने के बाद में फिर आप भैरव जी के मंत्र का जाप करेंगे। अगर आप शाबर मंत्र का जाप कर रहे हैं तो कम से कम आप शाबर मंत्र की 3 माला ज़रूर करें और 1 माला से हवन करें, तो आपका जो शाबर मंत्र है वो सिद्ध हो जाएगा। अगर बहुत ही बड़ा मंत्र है, ज़्यादा बड़ा मंत्र है, तो 108 बार भी जाप आप करेंगे उस मंत्र का, तो आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। वैसे तो जो शाबर मंत्र होते हैं वो 108 बार जाप करने पर ही सिद्ध हो जाते हैं, तो आप 108 बार करके हवन कर सकते हैं जो बड़े मंत्र हैं। अगर छोटा मंत्र है तो उसकी आप 3 माला अवश्य करें और 1 माला से हवन करें, तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसके अलावा आप तांत्रिक मंत्रों का जाप कर रहे हैं, जैसे कि ओम बम बटुकाय नमः, ओम भ्रम काल भैरवाय फट, इस प्रकार के जो मंत्र हैं, इन मंत्रों का जाप आपको 108 माला इन मंत्रों का जाप आपको करना पड़ेगा और 11 माला से आपको हवन करना पड़ेगा, तो आपके ये जो मंत्र हैं 1 दिन में सिद्ध हो जाएंगे। अगर आप मंत्र सिद्ध नहीं करना चाहते तो आप स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। चालीसा सिद्ध करना चाहते हैं तो चालीसा सिद्ध कर सकते हैं, स्तोत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो स्तोत्र सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप सिद्ध करना चाहते हैं जो भैरव जी से संबंधित है, कवच हो और स्तोत्र हो, चालीसा हो, मंत्र हो, शाबर मंत्र हो, वो सभी चीज़ें आप इस दिन एक ही दिन में जागृत कर सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा आप भैरव जी का जो कड़ा होता है
वो भी जागृत कर सकते हैं, उसको भी सिद्ध करके आप धारण कर सकते हैं। भैरव जी का लॉकेट आप जागृत करके सिद्ध करके धारण कर सकते हैं। भैरव जी के नाम से रक्षा सूत्र आप सिद्ध करके धारण कर सकते हैं, उससे भी आपकी रक्षा होती है। घर के तंत्र मंत्र उससे भी दूर होते हैं। तो इस प्रकार से आप पूजा पाठ करके भैरव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और साधना करके मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन साधना रात्रि काल में ही होगी, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और कुत्तों को दूध ज़रूर पिलाएं, उनको रोटी ज़रूर खिलाएं, इससे आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय माता दी।